आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ नेक्स्ट टाइम से सर जो भी ये लोग ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ना सर, आप उनको पनिशमेंट ये देंगे कि उनको ना अगली बार से उसको लिंक नहीं भेजेंगे सर उनको आप, क्योंकि उनकी वजह से सभी लोग का सर खराब होता है माहौल काम करने का। जो हम सीखने के लिए बैठे हैं, इतने डेडिकेटेड हम सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सर बहुत ही लापरवाही से मतलब अटेंड करते हैं क्लास को। अभी यही आप होगा उसको कि सर आप उसको पनिशमेंट दीजिए नेक्स्ट टाइम से कि उसको आप ना लिंक भेजेंगे नहीं, ना ही वो कनेक्ट होगा और ना ही उसको कुछ पता चलेगा। हाँ सर, वो सही सही बात बोल रहेगा। रहे हो। अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसे लोगों को लिंक जाएगा नहीं और मैं अपने ग्रुप में से भी निकाल दूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल सर, बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी अभी, इसीलिए। नहीं सर, सर बहुत अच्छा किया सर आपने रिकॉर्डिंग बंद करके, ये तो अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा सर, क्योंकि लोग इसको सर मिस यूज कर रहे हैं। मिस यूज क्या मतलब, जो लोग डेडिकेटेड इसको क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, सही है, उनको भी सर नुकसान होता है सर। बड़ा गंदा लगता है सर कि आप इतना टाइम निकाल के आप हमारे लिए सोचते हैं, टाइम निकालते हैं। नहीं तो आपको क्या है सर, आपने ट्रेनिंग फीस ले लिया है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं, वो हमारे लिए बहुत आपके लिए अप्रिशिएटिंग है सर। तो अभी यही होगा स्टेप बाय स्टेप कि अगर मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे मालूम पड़ता है। हाँ प्लीज आप सर टीम को देखेंगे, टीम आपकी जो है ना सर वो देखेगी कि लाइव में कौन कौन बंदा मतलब अपने आप को अनम्यूट करके बैठा हुआ है और कौन वीडियो वगैरह चला के बैठा हुआ है। तो आप उनको नेक्स्ट टाइम से उसको कर देंगे, क्योंकि आप तो क्लास में बिजी रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा। बट आपके साथ जो टीम वर्क है ना सर, उनको आप बोले कि वो सब स्पेशली वो वॉच करेंगे। अभी हमने संजना को लगा दिया है, वो यही देख रही है कि बिल्कुल सर, वीडियो चालू करके बैठा है। जिसको जिसको अभी मैं जिसको बोलता, जिसका सवाल जवाब है वो अपना सवाल जवाब करे, हैंड रेज करे, उसको मैं अनम्यूट करूंगा और वो जब सवाल करे अपना, क्या होगा उससे सबका भला होगा ना, सबको अच्छा होगा। अदरवाइज सब अपने आप को म्यूट करके, अनम्यूट करके, घर में किसी के पिक्चर चल रहा है, घर में किसी का बच्चा रो रहा है, घर में किसी के कुछ हो रहा है, वो सुना रहे हैं। अगर वो सुनने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। तो you can remove them. You can remove them. Over is disturbing. नहीं, वो तो रिव्यू हो ही जाएंगे अभी आगे से, उनको रिव्यू भी हो जाएंगे, ग्रुप में से रिव्यू कर देंगे और उसके बाद में वो बोलेंगे कि मुझे डालो तो नहीं डाला जाएगा। बिल्कुल नहीं डालेंगे सर, बिल्कुल नहीं डालिए सर, उनको पनिशमेंट ही सर, उनका पनिशमेंट यही रहेगा उनके लिए पनिशमेंट, क्योंकि एक बंदे की वजह से सबका तो नहीं नुकसान किया जा सकता ना। बिल्कुल सर। कल सर आपने जेडीसी क्लास दिया था, जेडीसी क्लास में भी देखा था मैंने, बहुत लोग उसको माहौल को खराब करते हैं सर। दिक्कत यही है ना, हम जितना लिबर्टी देते हैं उसका लोग मिसयूज करते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सॉरी सर उसके लिए सर, सॉरी सर, सभी की तरफ से मैं भी सॉरी कहूंगा सर आपको। नो प्रॉब्लम सर। मैं तो बोलूंगा अभी जो भी कोई आवाज चल रहा है ना, उसको अभी निकाल दो, उसको उसका नाम ले लो और अभी निकाल दो। तो उसको मतलब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग तक वेट ही नहीं करना है, तो ही डिसिप्लिन आएगा। अभी उसको निकाल दो। नहीं, क्या होता है फांसी देने के लिए पहले नहीं सर, वार्निंग आप दे दिया ना सर, एक बार वार्निंग दे देंगे, उसके बाद फिर नहीं, वार्निंग एक बार चलता है सर कि एक बार चलो वार्निंग आपने दे दिया। नहीं सर, उसको पता तो चलेगा कि क्यों निकाला गया है भाई, तो उसको समझेगा। अदरवाइज क्या है, नेक्स्ट क्लास में वो तो अभी ये कर दो तो ही सीरियसनेस आ जाएगा। ठीक है, अभी अपने आप को लोग म्यूट कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जिसका जो सवाल हो, जिसको जो प्रॉब्लम हो, वो अपने आप को म्यूट करे और बारी बारी से करे। एक का सवाल खत्म हो जाए तो दूसरा करे, तो उससे क्या रहेगा कि जो मैं बोलूंगा वो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज 4 क्वेश्चन एक साथ में रेज करोगे तो उसमें ना तो आप समझ पाओगे और ना मैं बता पाऊंगा। नमस्कार, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। सर मैं पूछूं क्वेश्चन? ठीक है, अभी स्टार्ट किया जाए। सर प्लीज आप स्टार्ट कीजिए सर। सर गुड मॉर्निंग सर, मतलब बोलो सर, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है सबको बराबर क्लियर ना? सर वॉइस आपकी क्लियर आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। तो बारी बारी से किसी के पहले मैं क्वेश्चन आंसर पे चलूंगा, और जैसा कि मैंने बोला था आज ऐसी एक चीज बताऊंगा आप लोगों को कि जिससे आपको क्या लगता है कि 10% अगर इंट्राडे में आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% मिनिमम मिले तो खुश रहोगे उतने से? और सर ये तो आशीर्वाद रहेगा सर आपका कि अगर 10% मिल जाए दिल्ली का तो। हाँ, तो जेटीएस में मैंने कल लिया था, लेकिन कुछ अलग आज मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का लेवल कुछ अलग है, तो यहाँ पे कुछ अलग होगा उससे। जो जेटीएस में कल ज्वाइन हुए होंगे वो देखेंगे क्या डिफरेंसेस है इसमें। ठीक है, तो पहले तो मैं ये कुछ लोगों को डाउट्स है, मैं उनके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। उससे सबको हो सकता है एक का सवाल हो तो सारे कुछ ज्यादातर लोगों का आंसर मिल जाए उससे।
तो आपके क्या डाउट्स हैं? अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पहले वो बताए कि एबीबीएम का जो वीडियो है वो अगर वो देख चुका है तो उसमें उसे कहाँ पे क्या डाउट लग रहा है, तो पहले वो क्लियर करते हुए फिर मैं स्ट्रेटजी के ऊपर चलूंगा। सर नमस्कार, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। सर मैं पूछूं क्वेश्चन कुछ एबीबीएम से संबंधित? आप कौन बोल रहा है? उसकी आवाज नहीं आ रही है बराबर। सर नरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, नरेंद्र मुरादाबाद से। हाँ नरेंद्र बोलिए। सर कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछूं आपसे? जरूर पूछो, इसीलिए तो क्लास है। धन्यवाद सर। सर एक तो ये था, जैसे आपने बताया था कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और प्राइस भी बढ़ता है तो बुलिश है, ठीक है सर। तो इसमें सर ये है कि हम इंट्राडे के लिए और पोजीशन के लिए हम कैसे देखें, कहाँ देखें इसको, मतलब किस तरह से देखना है? वो फ्यूचर के लिए कैसे देखना है और ऑप्शन के लिए कैसे देखना है, इंट्राडे के लिए कैसे देखना है और पोजीशन के लिए कैसे देखना है? देखो, ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ पहले बताओ, मालूम है सर वो आपको? जो हाँ सर, जो पोजीशन फ्यूचर में या ऑप्शन में जो ओपन है, जो क्लोज नहीं हुई है, वो ओपन इंटरेस्ट होता है सर। हाँ, तो मतलब ये पोजीशन अगर मान लो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कहीं हाँ पे सर। हाँ सर, और प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? बढ़ रहा है सर, ये तो क्लियर है पॉइंट आपका पूरा पूरा। मैं सिर्फ कैसे? ये जानना चाह रहा हूँ कि इनको कहाँ देखें, तो फ्यूचर का कहाँ देखें और ऑप्शन का क्या, ऑप्शन चेन में जाकर देखना है, कहाँ देखना है सर? देखिए, ऑप्शन चेन पे जाओगे आओगे तब तक तो पता चला दुनिया लुट गई है। अगर हाँ, आप कहाँ ये देखें? ज्यादातर आपको अच्छा रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आई थिंक ज्यादातर सबको मालूम ही होगा कि सपोर्ट कहाँ पे होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है सर। बराबर। जैसे मान लीजिए कि सपोर्ट के पास में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है और कैंडल स्टिक पैटर्न हमें बुलिश हाँ बता सर। रहा है, हाँ सर। तो क्या मतलब हुआ इसका? सर वो बुलिश है। इसका मतलब कंफर्मेशन हो गया कि तीन चीज कंफर्म कर रही है हमको। हाँ सर, बिल्कुल सही। चार्ट पे चलते हैं। सर इसको देखना कहाँ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कहाँ किस जगह देखना है? चार्ट पे देखना पड़ेगा, चार्ट पे ही देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा ना भाई। ओपन इंटरेस्ट सर। सर आपने बोला कल गैप डाउन होने वाला है, तो सर ये कैसे पता चला गैप डाउन होने वाला है? हाँ, आप लोग भी जानना चाहते हो कि कैसे मालूम पड़ेगा आपको भी कि कब गैप डाउन होगा, कब गैप अप होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल कब सर, साइड बता वेज देंगे तो होगा। बहुत अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल सर, यही तो सीखने के लिए बैठे हैं सर लोग। तो एक काम करने का हमेशा आप लोग क्या करते हो कि सुबह सुबह उठते हो, फिर आप मूड बनाते हो कि आज क्या बेचना है, क्या खरीदना है। जी सर। सर एसजीएक्स निफ्टी क्या है मालूम है? हाँ सर, बिल्कुल सर, वो तो देखते अपने ही को हैं। नहीं है सर आइडिया इसका। एसजीएक्स निफ्टी देखो, अपना ही निफ्टी सिंगापुर में ट्रेड होता है, ठीक है, जी जी जी। समझो। और उसका जो टाइमिंग है 6:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक ट्रेडिंग टाइमिंग। 6 से 6:30 बजे से 11:30 बजे तक। मतलब और इंडिया में सबसे आगे। अपना मार्केट रात जब रात 11:30 बजे तक। जी जी जी। अच्छा, तो क्या होता है कि जो भी हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, यस सर। बहुत से न्यूज ऐसे आते हैं जो मार्केट बंद होने के, अगर मार्केट आवर में आएंगे तो वो तुरंत रिएक्ट हो जाता है मार्केट, बराबर है। जी जी जी। और अगर मार्केट बंद होने के बाद आता है तो क्या रिएक्ट होता है, कहाँ पे रिएक्ट होगा? वो एसजीएक्स निफ्टी पे। और आप 9:15 बजे अपना मार्केट ओपन होता है। जब अपना 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, उसके पहले ही आप जाके अगर 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे एसजीएक्स निफ्टी गूगल पे टाइप करो और एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर, तो आप देखोगे, आप देख रहे हो 6:30 अपने हम मई 1 मई को महाराष्ट्र डे था, लेबर डे था, बंद था, बराबर। जी जी। लेकिन वहां तो महाराष्ट्र डे नहीं था ना सिंगापुर में।
सिंगापुर में ट्रेड हुआ और आप देखोगे 6.5% के करीब माइनस में है। किसका ये हो रहा है यार, आवाज कर रहा है? नहीं सर, जिसको बात करना खाली वही अपने आप को अनम्यूट करे। तो आप देखो आप, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 637 पॉइंट माइनस में है अपना SGX निफ्टी। तो आज भी ट्रेडिंग बंद है, कल भी ट्रेडिंग बंद था। अब जब सैटरडे संडे तो हर जगह बंद रहता है, मंडे को ओपन होगा। तो कुछ अगर आज न्यूज बढ़िया आ गई तो अलग बात है, नहीं तो इसी का रिएक्शन कल दिखेगा मंडे को। जी ऐसा होता है सर। क्लियर सर सर मनी कंट्रोल में मैं देख रहा हूँ सर, तो जो एक्सचेंज निफ्टी पहले डाउन था वो अब 12-13 पॉइंट रह गया खाली, तो उससे कुछ नहीं दिक्कत, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा? नो प्रॉब्लम, अभी आज चलने दो। अभी इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आज देख के कोई मीनिंग नहीं है, ये मंडे को सुबह 8:30 बजे देखना ना। अच्छा, मंडे को सुबह 8:30 बजे। मंडे को 8:30 बजे अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है, अभी करंट क्या होगा, 9:15 बजे क्या होगा। अगर मान लो कभी मार्केट ओपन होता है और 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे रहता है, तो समझो उस दिन मार्केट ज्यादातर साइडवेज होगा थोड़े देर के लिए। लेकिन 50 पॉइंट के ऊपर, 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट अगर ऊपर नीचे है तो नीचे जाएगा, ऊपर नीचे हो रहा है, तब समझो कि ऐसे ही गैप अप गैप डाउन या ऊपर नीचे अपना भी मार्केट चलेगा। ये ज्यादातर देखा जाता है, मतलब ये एक टूल है, आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, क्लियर? जी सर। अब और किसी का कोई डाउट है? सर अभी मेरे क्वेश्चन रहे हैं सर, अभी तो क्या अभी सर क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर रहे हैं एंड में मेरे। लेते हैं। देखो बारी बारी से बोलो ना, दो लोग करोगे तो मेरे को समझ में नहीं आ सर रहा मैं है। ये कह रहा हूँ मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं मेरे। हाँ तो बोलो, आप पूरा आप बोल। सर आपने क्वेश्चन एंड में रखो ना। हाँ क्वेश्चन एंड में रखो ना, पहले आप सर पूरा ट्रेनिंग बताओ, उसके बाद क्वेश्चन जो भी जिसको भी कंफ्यूजन है वो एंड में रखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सही रहेगा सर। बिल्कुल सर, यही मैं भी कहना चाहता था, लेकिन स्टार्ट कर दिया था आपने क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि उसमें सर आपको भी आपकी प्लानिंग होगी ना कि इस तरीके से स्टार्ट करना है स्ट्रेटजी को, तो फिर आप पहले अपना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर पहले सर जो बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटजी बता रहे सर कि पर डे आप 20 से 30 पॉइंट ले सकते हैं सर, वही बताइए सर पहले। I think you should finish your subject first, sir. आप लोगों को जो बोलोगे मैं वही करूंगा, क्योंकि मैं तो करने आया हूँ आप लोगों के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उनको पहले बोलो कि प्रीवियस वीडियो जो है वो देख के आए, उसके बाद क्वेश्चन करे। बहुत सारे लोग वीडियो देखते नहीं और सब क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बात भी सही है, कम से कम सारे वीडियो जो मैंने भेजा हुआ है वो 2 बार 3 बार आप देखो, उससे क्या होगा कि आपके ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर मैंने वीडियो बहुत ही डीपली देखी हैं और उन वीडियो में से एक मैं क्वेश्चन लाया हूँ निकाल के सर। आप जैसा कि बाद में पूछ लेंगे सर, आप पहले स्ट्रेटेजी बता दीजिए। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चंस हैं? मेरे सर हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो वो आप बाद में ही रखो तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो क्वेश्चन के चक्कर में बिल्कुल सब लोगों को टॉपिक है सर वो बिछड़ जाएगा सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हेलो, हाँ जी पाठक सर जी नमस्कार, सतपाल बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। बोलिए सर। मैंने आपको मैसेज किया था, मेरे पुराने वीडियो डिलीट वो चल नहीं रहे हैं, तो एक बार दोबारा सेंड करने। देखिए, पहली बात ये जानो कि 3 महीने के लिए वीडियो होता है। हम तो वीडियो आप लोगों को देते थे, दे रहे हैं, बट दिक्कत क्या हो रही है, कुछ लोगों को मैंने लाइफ टाइम ब्लॉक किया। उसका रीजन क्या होता है, हम तो दे रहे हैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए, जी जी, वो लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं हाँ मैं समझ गया सर, वो मेरे एक्चुअल मोबाइल में ही पड़े थे, मैं आज जब चलाना है तो वो खत्म हो गए हैं, चल नहीं रहे हैं, तो वो कह रहा मैंने कहीं शेयर भी वो जो पुराने वीडियो थे वो सारे टीम ने पूरा वो ब्लॉक कर दिया है। अभी उन्होंने पूरा उन लोगों को मेहनत करना पड़ा, नया लिंक बनाया है एबीपी करके, तो उसमें जो भी होगा हम देखेंगे। मैं संजना से बात करूंगा, वो देख लेंगे। सर ट्रेनिंग चालू कीजिए ना वीडियो। एक मिनट सर, लेकिन मेरे को तो 3-4 दिन के बाद ही डिलीट हो गया सारा, हम तो कुछ देख ही नहीं पाए। मैं आवेश अस्थाना बोल रहा हूँ लखनऊ से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो नहीं देख पाए हो, जो जेन्युइन है, उनके लिए मैं हमेशा बैठा हूँ, आप उसका टेंशन जरा भी। ठीक है, वो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर देना,
मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। अभी मैं कल जेटीएस में कितने लोग थे, इसमें से थे कोई? यस सर, मैं था, केशव परमार बोल रहा हूँ। केशव जी आप थे वहां पे? यस सर। और कोई था? अच्छा, आपने तो सारे कोर्सेज किए हुए हैं ना? हाँ Yes, सर। सर कुछ डाउट सर था कल सर जेटीएस उसमें। का हमको रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या कल का? जेटीएस का रिकॉर्डिंग अभी जेटीएस पूरा स्क्रैच करके नया बनेगा, नया आ रहा है, पूरी रिकॉर्डिंग आ रही है, आप टेंशन मत लो, जब होगा वो आ जाएगा। हमेशा ये देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि अगर 10% मिले मिनिमम तो चलेगा। सर दौड़ेगा सर, चलने की बात कर रहे हैं आप? दौड़ेगा ना? बिल्कुल सर। तो कहाँ से बहुत ही 2% निकालना? कंसंट्रेट तरीके से आप लोग देखिएगा, जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सिंपल चीजों को हम लोग उसे अपनाते ही नहीं है। और मैं क्या बोलता हूं, आरओआई। हमेशा आप लोगों को मैं बोलता हूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेसमैन, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? पैसा कमाने के लिए आए हैं कि एडवेंचर के लिए आए हैं? सर हर कोई पैसा कमाने के लिए पैसा बैठा है। कमाने के लिए आए हैं। और अगर पैसा कमाने का मकसद क्या होता है, एक बिजनेसमैन क्या सोचता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। सिंपल सा रिटर्न कितना आ रहा है, रिटर्न कितने उनमें परसेंट आ से रहा है? रिटर्न कितना आ रहा है? हम 10 लाख रुपए लगा के 1,000 रुपए कमा रहे हैं, या हम 10,000 लगा के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो और हमारा रिटर्न कितना हो। बिल्कुल सर, यही पूछता है सर। तो अभी हम चलते हैं। हमने एक चार्ट, एक वो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उसको देखिए। ये दिख रहा है सबको? एक्सेल सीट? जी सर दिख रहा है सर। अभी जिसका भी आस्था वाले में, आस्था में जिसका जिसका अकाउंट था, उन लोगों का कंप्लेन था सर कुछ बता नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे। बराबर, हमने आस्था में अकाउंट खोला है तो ये हमने खुलवाया सर, पर कंप्लेन नहीं किया सर कभी भी। हमने सर अकाउंट खुलवाया पर सर कभी कंप्लेन नहीं किया आपसे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अकाउंट अगर आपने खोला है तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये है, जो 1 लाख की चीज है 3,200 रुपए में मिल रही है। बराबर, हाँ सर, बिल्कुल सर। आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है 3,200 रुपए, चाहे बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल कर बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो। क्लियर? जी जी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम निफ्टी की बात करते हैं। हमेशा हम लोग बैंक निफ्टी करते रहते हैं। आज निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। ठीक है। तो केशव परमार जी, जो वहां पे आपने जेटीएस में देखा था वो माइंड से निकाल दो, भूल जाओ उसको, वो लेवल 1 था। ठीक है? यस सर, यस। अभी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो, वहां से काफी डिफरेंस है ये। यस सर, यस। हमें करना क्या है? पहले हम क्या देखेंगे, अगर हमें निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करना है तो पहले हम आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज, सबका प्रॉब्लम क्या है कि आपको ब्रोकरेज बहुत लगता है। आस्था में ज्यादातर लोगों की ये बात होती है। बराबर है? बिल्कुल सर। हाँ सर। लेकिन आस्था में फ्यूचर में जो ब्रोकरेज लगता है, सब में वही लगता है, 0.01%। मतलब अगर एक लाट आप सेल करते हो या बाई करते हो तो रफली 150 रुपए के करीब लगता है आपका फ्यूचर में। कभी आपने कैलकुलेट किया है? फ्यूचर में ज्यादा लगता है सर, क्योंकि कितना लगता है बताओ? कितना लगता है बताओ? आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट हो तो? हाँ सर, 500 रुपीज फ्यूचर में 375.80 होता है सर। फ्यूचर में कितना होता है? 250 रुपए। 375, 250, 500, 250, 500। हाँ बिल्कुल सर, 500 रुपए, वही कह रहा हूँ सर, क्योंकि 500 रुपए मैंने भी देखा था। 400 के करीब होता है। मैं भी करता हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि खाली आप। बिल्कुल सर। हम तो सर इंटरडे वाले हैं सर, करार निकल गया तो 150 रुपए के करीब लगता है। बराबर है? आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देखिए। आप लोग जिसने भी ट्रेड किया हो वो कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो आइडिया लग जाएगा।
एक बार। सर 250 रुपए लगते हैं, मैंने सारे कैलकुलेट कर लिए। अच्छा 250 लगता है बाई सेल दोनों में? नहीं बाई सेल दोनों में नहीं, मतलब स्क्वायर ऑफ करने में एक लॉट। एक लॉट स्क्वायर अप करने में, चलो ठीक है मैं आपकी मान लेता हूँ। क्लियर? 250 रुपए। स्क्वायर ऑफ तो बाय सेल ही हो गया ना सर? हाँ वही है वही। स्क्वायर ऑफ तो बाय सेल हो गया, आपने लिया बेचा तब तो स्क्वायर ऑफ लिया बेचा स्क्वायर अप किया एक लॉट तो हाँ तो 250 दोनों रुपए। मिला के 250 रुपया। तो एलाइस ब्लू में भी यही 250 ही लगता था सर। मैंने एक ही दिन किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर सेल किया था, तो वो उन्होंने 252 रुपए, तो मैंने 250 ही माना था उसको। हाँ तो देखो अभी उसमें आपके टैक्सेस भी शामिल है ना भाई, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी हैं टोटल। सारे टैक्सेस शामिल हैं। टैक्सेस मिला के 250 ना? हाँ जी हाँ जी। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि अगर एक लाट हम सिंपल तरीके से चलते हैं, स्ट्रेटजी मैंने जो बनाया बताता हूँ आपको, एकदम सिंपल रखो। और पहले हमें क्या करना है कि अपने खर्चे निकालना है कि भैया हमारा खर्चा कितना लग रहा है पहले। तो 250 रुपए आपका एक्सपेंसेस जा रहा है। ये तो सब लोग अभी क्लियर हो गया सबको? भैया किसका आवाज बच्चा रो रहा है? किसका आवाज आ रहा है भाई वो कर लो अपने आप को। तो समझो 250 रुपए तो आपके खर्चे लग रहे हैं, तो कितना हो गया वो? रफली कितना परसेंट हो गया? 3200 के 3200 पे 250 रुपए कितना परसेंट हो गया? कोई कैलकुलेट करके बताएगा? 1% से नीचे आएगा सर। 8% आएगा। 8% सर भाई 3200 कितना हो रहा है? 7.8%। 7% तो हमारा खर्चा जा रहा है फ्यूचर सेल का, बराबर। और हम क्या बोल रहे हैं कि हमें कम से कम 10% हमें मिलना चाहिए, बराबर। मैं बोल रहा हूं कि 10% हमें कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए ROI पे हमारे। तो 10% ये हो गया, 7% ये हो गया, 10% ये हो गया। मैं 20% टोटल मान लेता हूं, ठीक है। तो 20% में हायर साइड आपके एक्सपेंसेस हो गए, तो मिनिमम 10-12% आपको बचेगा आपका खर्चा काट के। जी सर। क्लियर? यस। यहाँ पे क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है सर। यहाँ पे हमने 15% रखा था, चूंकि ऑप्शन का हमने निकाला था। तो ऑप्शन में क्या होता है कि 40 रुपए खाली लगता है। जी जी। यहाँ पे मैं कर देता हूं 20%, बराबर। अभी क्लियर हो गया? जी। अब हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल अब चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर। हमने क्या बोला हुआ है, देखो भाई जिसके पीछे से आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। कुछ शर्म करो भाई आप लोग। अगर आप लोग यही चाहते हो, मैं इसीलिए क्लास जल्दी लेता नहीं हूँ। अगर ऐसा ही रहेगा तो आगे भी सर आप उनको पहले डायरेक्ट ग्रुप से निकाल ही दीजिए सर, यही सही रहेगा। नहीं सर सबको इनव्यूट कर दो सर, आप चक्कर में ना पड़ो, बेकार है क्या ना लोगों को। इतना हर बोलने के वीडियो में बाद भी आप बच्चा और बीबी वो सब कर रहे हो। ये आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कितने दिनों से ये खुद ट्रेड करने के बाद कोई भी स्ट्रेटजी आप लोग ये समझो कि पहले मैं 10 ट्रेड उस पर खुद करता हूँ मिनिमम, उसके बाद फिर मैं किसी को बोलता हूं। तो चलो आइए आप लोग फिर से। अब मैंने देखो जो जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो किए हुए हैं आप सबने किया हुआ है, तो उसमें हमने क्या बताया है, सिंपल कि जब 60 के ऊपर जाए और RSI और इन दोनों के ऊपर रहे, ठीक है, तो हमें एंट्री लेनी है। क्लियर कट है यहाँ पे? यस। इतना तो सब लोग जान रहे हो। और उसमें मैंने क्या बोला है कि 5 मिनट का कैंडल, हमारा ये जो 5 मिनट का कैंडल होगा उसके ऊपर, देखो इतना बोलने के बाद भी वो बंदा अपने आप को म्यूट नहीं कर पा रहा है, करने के बाद भी वो म्यूट कर ले रहा है। ठीक है, वो ट्रेस हो रहा है। मैं आपको बस अगली बार से इसको ना लिंक नहीं भेजेंगे इसको। नहीं आप अभी नाम बता दो उस बंदे को, अभी हटा दो सर।
बिल्कुल हाँ सर, सर, हाँ सर। है ना। अभी नाम तो ले इसमें लो और आगे से उसको ना अभी ये हटा दो। डिसिप्लिन को बिगाड़ रहे हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आगे से इनको पनिशमेंट ये है कि इनको आगे से वीडियो ऐड नहीं किया जाएगा सर क्लास के। सर आगे नहीं, अभी निकाल दो यार। अभी निकाल दिया क्या जाए है ताकि ये हमारा ट्रैक 1 असल घंटा में, बचे। मैं बताऊं ये ट्रैक असल में संजना कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन है आपको मालूम है, तो वो अपने घर पे है इस समय, वो भी है देख रही है, बट अभी मैं वहां पे लग जाऊंगा तो इधर का डिस्टर्बेंस होगा। नहीं नहीं, संजना मैडम को सर रिक्वेस्ट करते हैं कि संजना मैडम वॉच करेगी उन लोगों को कि जो लोग ये डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं सर। चलो जो डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, पहली बात तो सजा उनको खुद ही नेचर दे देगा, वो कभी ट्रेड तो कर नहीं पा रहे हैं, वैसे ही जो इतने सीरियस नहीं है तो वो क्या आगे ट्रेड क्या करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी आप सबको म्यूट कर दो और आपकी स्ट्रेटेजी होने के बाद ही अनम्यूट कर हाँ देना। सर, बिल्कुल सर। हाँ सर, एक बार आप सबको अनम्यूट कर दीजिए सर, सबको एक बार। चलेगा तो मैं अभी कर दीजिए, हाँ कर दीजिए उससे सर। खाली सुनो आप लोग, हाँ ठीक है सर, वो सही रहेगा। जो भी डाउट होगा फिर हम क्लियर करेंगे। ओके, बिल्कुल सर, लास्ट में पूछ। अभी देखिए क्या है कि पहला क्या है कि ये जो 5 मिनट का कैंडल आप देख रहे हो, इस 5 मिनट का कैंडल का हाई देखो आप, इसका हाई है कितना 9749.95, मतलब 9750। कोई लिखते जाओ, जब हम सवाल जवाब करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो एक वॉलंटियर मुझे चाहिए कोई, उसमें से कोई एक जो कैलकुलेट करके बताता रह सके, वो अपने आप को अनम्यूट करे, कोई भी एक खाली। हाँ सर मैं कर रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता सर। ओम प्रकाश, ठीक है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के अलावा सब लोग अपने आप को म्यूट रखो, खाली ओम प्रकाश जरा आवाज बराबर करके आप जो मैं पूछूंगा वो बताइएगा, ठीक है जी बिल्कुल सर। अब देखिए हम एंट्री हमारी क्या होगी, ये फ्यूचर का चार्ट है। पहली बात ये रखो, अगर हमें फ्यूचर ट्रेड करना है तो फ्यूचर का चार्ट लेना है, तभी आएगा। ऑप्शन अगर ट्रेड करना है तो हमें स्पॉट का चार्ट जाना पड़ेगा। जैसे अगर ऑप्शन शार्ट स्ट्रेंगल या कुछ भी हम लगाते हैं तो हमें स्पॉट के चार्ट पे देख के लगाना होगा, फ्यूचर का चार्ट नहीं। उसी तरीके से अगर हमें फ्यूचर सेल करना है तो फ्यूचर इस बाई या सेल करना है तो स्पॉट तो होगा नहीं, बाई सेल बाई डिफॉल्ट हमें फ्यूचर का ही चार्ट होगा। अब इसमें हमारी एंट्री कहां पे होगी, ये 5 मिनट के ऊपर। जब 5 मिनट के ऊपर हमारी एंट्री होती है तो कितने पे होती है 9750 समझ लो, 9549 है मतलब 50। तो हम चलते हैं अपने इस पे एक्सेल पे। अब हमारी बाई या सेल प्राइस, तो पहली बात तो ओपन कितने में हुआ ये यहाँ पे डाल लो। तो पहले तो हम ओपन डालेंगे, कितने में ओपन हुआ था, तो ओपन हुआ था 9730.85 बराबर। ओपन प्राइस 9735.85 था। नो सर 30.85 सॉरी 9713 30.13 नहीं सर 3.30 30.85 था वही। उसके बाद में अब हमारी एंट्री क्या होगी 5 मिनट के ऊपर, ठीक है। तो 5 मिनट के ऊपर कितना था 907,050 9750, ये हमारी एंट्री हुई, ठीक है। अब इसका हमने 20% हमने निकाला है कि 7% 8% मान लो हमारे एक्सपेंसेज होगा, 8% हमारा एक्सपेंसेज जाएगा, फिर भी हमें 12% के करीब 10-12% हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और हम जो स्टार्ट करेंगे आपको 3200 रुपीज में 1 लाट मिल रहा है, तो जो हम बाई या सेल करेंगे तो कम से कम 10,000 का इन्वेस्टमेंट हमारा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 3 लाट लेंगे एक साथ में। 9750 पे हमने किया तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ 9600 हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है जी। क्लियर यहाँ पे सबको जी। और उसके बाद में हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1920 रुपए का, जी सर। क्लियर कट। हमें अभी क्या करना है कि एंट्री के साथ में
टारगेट हमें तुरंत डाल देना है। यस सर। दूसरा टारगेट, जब अब यहां पे समझो कि क्या होगा, हमें यहाँ पे 1920 रुपए हमें जब हमारे M2M में दिख रहा है, तो वहां से हमें क्या करना है, 2 लाट निकल जाना है। 2 लाट, हमने यहाँ पे 3 लाट लिया हुआ है, क्लियर कट। तो 2 लाट हम पहले टारगेट पे हम एग्जिट कर देंगे, और जो 1 लाट होगा वो ला के अपने बाइंग प्राइस पे रख देंगे। किस पे रख देंगे? ये 9750 के ऊपर। तो क्या होगा उसका, अगर मान लो वो रिवर्स लेता है, तो पहली बात तो हमारा मतलब 10% 12% जो भी है 2 लाख में तो हमें बेनिफिट मिल गया उसका, क्लियर? यस सर। 1 लाख मान लो रिवर्स लेता है, तो क्या होगा, आपका वो कास्ट टू कास्ट निकल जाएगा। लेकिन किसी दिन यही 1 लाख आपको जितना 2 लाख में नहीं मिल रहा है, उसका 4 गुना 6 गुना पैसा देगा। आगे बढ़ते हैं कि ये 1920 रुपए हमें मिला कि नहीं मिला, पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और कितने पॉइंट पे ये टारगेट होगा। तो हमने 3 लाख खरीदा है, 3 लाख पे का टोटल कितना हो गया, 75 इंटू 3, 225, क्लियर? यस सर। आते हैं तो 225 में पहला टारगेट कितने का था, 1925। तो 1925 डिवाइडेड बाई 225 मतलब कितना चाहिए, करीब मुझे 8 पॉइंट चाहिए, 8.5 पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। 8.55 आ रहा है, मतलब 9 पॉइंट हमें चाहिए। तो अब आएंगे हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। पहले ये 50 के ऊपर गया, तो पहला बंडल कितने पे गया, 9763। 50 पे हमारी एंट्री हुई थी, 16 पॉइंट तो पहले ही कैंडल में मिल गया, बराबर? यस सर। क्लियर? तो टारगेट कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या किया कि अपना स्टॉप लॉस जो हमारा 2 लाख से तो हम निकल गए, हमारा पहला टारगेट। पहले टारगेट पे लालच मत करो, पहले टारगेट पे देखो कि आप स्टॉप लॉस, आपका पहला टारगेट देखो क्या होता है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट करती है। कभी कभी आपको दिखता है कि हमें प्रॉफिट बहुत मिला, आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट 500 पॉइंट के लिए बैठे रहते हैं क्या? जो 1000 लाख 2000 500 100 लाख 200 लाख में ट्रेड करता है, 50 लाख में, वो क्या आपको लगता है कि 500 पॉइंट और 1000 पॉइंट का वेट करेगा क्या? नहीं सर, ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, रिस्क ज्यादा हो जाएगा सर। मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले क्या होता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीखो। अभी आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है, आपके पास एक ऐसा चीज है कि जो आपको ब्रोकरेज फ्यूचर में करीब करीब सबका सेम ही है, किसी का भी फ्यूचर करोगे ब्रोकरेज वही लगने वाला है, ऑप्शन में डिफरेंस हो सकता है, 0.01% सबका ब्रोकरेज लगता ही है। तो 200-250 रुपए समझो जाएगा कहीं भी आप ट्रेड करोगे फ्यूचर में। तो लेकिन मैं फ्यूचर में क्यों बोल रहा हूं, एक यही चीज मैं ऑप्शन में भी बोल सकता था, इसका एटीएम आप बाई कर लो या एटीएम सेल कर दो। अगर मार्केट ऐसा साइडवेज हो गया तो आपका ऑप्शन गलना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। लेकिन फ्यूचर गलेगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर है वो। अब दूसरा टारगेट कहां पे था, T1 कंप्लीट हो गया। अब T2 है 25% का, इसको मैं 30% कर देता हूं, क्योंकि उसमें अगर हमने बढ़ाया, इसको भी कर देते हैं।
2880। अब आपके पास क्या बचा है? 2880 पॉइंट, 2880 रुपीज चाहिए, जिसके लिए अब आपके पास कितने लाट बचे हैं? एक लाट बचा है। 2 लाट तो आपने निकाल दिया ना जी। अब आपको एक ही लाट पे ट्रेल करते रहना है, और ये अब 2880 या 3750 या इसके लिए नहीं रुकना है। अब जब तक एक लाट चूंकि हमारे पास बचा है, अब हम तब निकलेंगे इंट्राडे में, या तो ऑटो स्क्वायर अप होगा या 3:15 बजे के करीब निकल जाएंगे, क्योंकि निकलना तो है ही है। नहीं तो आके वो स्टॉप लॉस हिट करेगा मेरा। तो वो स्टॉप लॉस क्या होगा? आप क्या सोचते हो कि स्टॉप लॉस वहीं पे अपने बाइंग प्राइस पे लगा के रखोगे? नहीं सर। जब आपका दूसरे टारगेट के पास में आएगा तो आपका स्टॉप लॉस आपके पहले टारगेट पे आ जाएगा 1 लाट का। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जी सर। स्टेप बाय स्टेप समझो। इसमें क्या है, पहला आप 3 लाट से चालू करोगे। पहला टारगेट हमें मिलता है जो कि 10 पॉइंट के अंदर हमें मिल जाएगा। और क्या आपको लगता है कि 5 मिनट का 60 सुपर ट्रेंड और आरएसआई के ऊपर हो, 5 मिनट के ऊपर चलना चालू करे, तो आपका इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो उसमें से कितने लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि 10 पॉइंट नहीं दे सकती है निफ्टी? किसी को लग रहा है तो वो अभी अनम्यूट करके बोल सकता है अपने आप को। मिनिमम 10 पॉइंट नहीं दे सकती है निफ्टी। सुपर ट्रेंड और आरएसआई के ऊपर है, 5 मिनट के ऊपर उसने ब्रेकआउट 5 मिनट का दिया हुआ है। तो इतना तो जो लोग बैठे हो, कॉन्फिडेंस सब लोगों को होगा कि 10 पॉइंट तो देगा, जो कि हमारा टारगेट है। 8 पॉइंट पे ही टारगेट कंप्लीट हो जाता है, फिर भी मैं 10 पॉइंट मान रहा हूं। क्लियर जी। फिर पहला टारगेट जैसे ही कंप्लीट होता है, हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम लाके अपने बाइंग प्राइस के ऊपर हम अपना 9750 के ऊपर हमारा 1 लाट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 2 लाट तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब 1 लाट बचा है मेरे पास में। तो 1 लाट को हम ट्रेल करते जाएंगे, तब तक ट्रेल करेंगे जब तक या तो वो रिवर्स नहीं मारता। अब क्या होगा, कभी आप देखो वो जाएगा कितना, अब यहां पे आप देख लो कहां गया ये। 60 में आपकी 50 में आपकी एंट्री हुई, बराबर। कहां तक गया ये, हाई बनाया 9858, 750 पे एंट्री हुई थी, बराबर। 150 पॉइंट गया। अगर आप मान लो, ज्यादातर लोग करते क्या हो, यही करते हो कि 10 पॉइंट 5 पॉइंट 20 पॉइंट मिला, प्रॉफिट जितना मिला फट से बुक करके बाहर निकल गए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, बिल्ड कैसे होगा? अब मैं बताता हूं कि ये सुपर ट्रेंड और ये कब आपको बेनिफिट होगा। पहली बात तो आप जब आपका बाइंग प्राइस पे यहां पे स्टॉप लॉस आ गया है, 2 लाट निकल चुके हो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस होगा कि अब मुझे लॉस तो नहीं होने वाला है। अगर वो रिवर्स भी ले लेगा तो लॉस नहीं होगा मेरा। 10 पॉइंट हमने 10% 12% हमने इनकम जनरेट कर लिया है ब्रोकरेज काट के। 1000 रुपए तो मेरा बन गया है, कम से कम 1000-1200 रुपए दिन का। फिर आप ये दो स्टॉप लॉस होगा। पहला तो ये हमारा आपके ये ट्रेल होता जाएगा, और दूसरा हमेशा मैं क्या बोलता हूं कि ये सुपर ट्रेंड का जो लाइन है उसे फॉलो करो। तो इसे आप तब फॉलो नहीं करते थे क्योंकि आपको लगा रहता था अगर मान लो रिवर्स ले लेगा, हमारा स्टॉप लॉस यहां पे लगा हुआ है तो हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा। अब 5 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट दिया, 10% मिनिमम हमने 20% मिल निकल गया, 8% हमारा ब्रोकरेज गया, 12% मुझे मिला। 8% ब्रोकरेज इसलिए जा रहा है कि आपका मार्जिन बहुत कम है, 3200 रुपए है। अगर यही 1 लाख रुपए मार्जिन भरते आपका तो 300 रुपए लगता, तो कितना लगता ब्रोकरेज, 250 लगता, तो 2.5% लगता। लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे तो फ्यूचर अगर आप ट्रेड करोगे तो कहीं भी ट्रेड करोगे 250-300 रुपए आपका ब्रोकरेज जाएगा ही स्क्वायर ऑफ करने में। तो यहाँ पे 250 जा रहा है। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं
कि आपका पहला टारगेट कंप्लीट, क्योंकि ये बहुत ही चीज है, इसमें ही लोग कंफ्यूज होंगे, फिर से अभी व्हाट्सएप करेंगे, फोन करेंगे। पहला स्टेप क्या है, सुपर ट्रेंड RSI के ऊपर जाएगा, हम देखेंगे जैसे ही 5 मिनट के कैंडल के ऊपर जाएगा, हम अपना टारगेट पहला मिलता है, हम 2 लाट निकालेंगे, 1 लाट पे बाइंग प्राइस पे रखेंगे, उसके बाद में ये सुपर ट्रेंड हम फॉलो करते रहेंगे। सुपर ट्रेंड फॉलो करते करते भी आप देखोगे, अगर मान लो यहां से भी आके लग जाता है तो भी आप प्रॉफिट में ही रहते हैं आपका। और दूसरा क्या ट्रेल है कि अगर आपका दूसरा टारगेट कंप्लीट हो गया तो पहले टारगेट के ऊपर लाके आपका स्टॉप लॉस रखो, फॉलो करते रहो इसको, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना तो डरोगे। नहीं तो अगर कुछ प्रॉफिट नहीं बुक किए हो तो हमेशा डर बना रहता है, एक साइकोलॉजी होती है। आप इसको फॉलो करते रहो। देखो ये क्लोजिंग कितने पे हुई है, 3:30 बजे की 9828, लेकिन आपको 3:30 बजे तक नहीं रुकना है, आप 3 सवा 3 बजे ही आपका ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा, नहीं तो आपको निकल जाना है। क्लियर कट। तो समथिंग रफली मैं बोल रहा हूं कि 9830 के करीब मान लो निकले, 9820 पे निकले आप यहां पे मत निकलो। जैसे 2 कैंडल नीचे बना तो मत निकलो जब तक ये सुपर ट्रेंड के नीचे नहीं आता है, या तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होता है। एक तो सुपर ट्रेंड फॉलो करोगे, दूसरा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगाते जाओगे आप अपना ऊपर। क्लियर सर? सुपर ट्रेंड के नीचे आना यानी सुपर ट्रेंड के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। हाँ, अभी मैं क्या बोलता हूं कि मान लीजिए कि सुपर ट्रेंड के ये सुपर ट्रेंड जो सेकंड वाला है, सुपर ट्रेंड के 2-3 पॉइंट नीचे अपने को स्टॉप लॉस फॉलो करना है। मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस ऐसे लगाया है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका आएगा यहां पिन मार देगा, इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। क्लियर। इसको मान लो, क्लोजिंग मत देखो, क्लोजिंग देखने लगोगे तो कोई कोई कैंडल ऐसा मारेगा यहाँ पे कि क्लोजिंग क्या वो यहाँ पे आके क्लोजिंग देगा। तो अब हम चूंकि प्रॉफिट में हैं, देखो जब प्रॉफिट में रहो ना तो हमेशा प्रॉफिट की सोचो कि कैसे हम निकलेंगे। तो निकलने के लिए, एग्जिट के लिए एकदम सिंपल फार्मूला रखो कि हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या तो हिट होगा, टारगेट 2 पे, टारगेट 3 कंप्लीट होता है तो टारगेट 2 पे आ जाएगा, टारगेट 3 मान लो कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर चलने लगा तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाके टारगेट 3 पे रख देंगे और उसके बाद सुपर ट्रेंड फॉलो करते रहेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस जब तक हमें देखो मार्केट जब तक हमें निकालेगा नहीं तब तक हम दिन में निकलेंगे नहीं। मेरे कहने का इन शॉर्ट मकसद ये है। ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, पहले बताओ। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री लेने में कंफ्यूजन है कि जो ये पहला कैंडल बना उसके बाद हम एसएल ऑर्डर लगा के एंट्री लेंगे या कैसे लेंगे? भैया देखो, एसएल तो तब लगेगा जब आपकी एंट्री होगी, कि एंट्री के पहले स्टॉप लॉस लगाओगे। कई बार मार्केट रेट से ऊपर अगर हमको बाई करना है तो एसएल ऑर्डर लगा के बाई। नहीं, मार्केट रेट के ऊपर बाई करना है। ये अभी चलो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, हम आपको जब 50 पे जाएगा तब हम बाई करेंगे, तो हमें 50 का ऑर्डर 50 का डालोगे तो ऑर्डर नहीं जाएगा क्या? 9750 का अगर ऑर्डर आप डालोगे वो पेंडिंग ऑर्डर दिखेगा वहां पे। हाँ ठीक है। क्लियर है कि नहीं? कौन बोल रहे हो आप? चंद्रकांत शुक्ला। चंद्रकांत जी, अगर आप ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर आप डालोगे 50 का और 50 नहीं चल रहा है, उसके नीचे हमें बाई तो करना है 50 के ऊपर ही, उसके नीचे बाई नहीं करना है, पहली बात। ठीक है। तो जब हम बाई सर ये कैंडल है सर, ये पहला वाला कैंडल है सर, ये कैंडल 9:20 का कैंडल है या 9:15 का कैंडल है सर? ये 9:15 पे ओपन हुआ है, 9:20 पे क्लोज हुआ है, 5 मिनट का कैंडल है ये। ओके ओके। देखो इधर ऊपर देखोगे राइट साइड में तो 19.59 क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग कैंडल है ये, यानी 9:20 का कैंडल प्राइस है, और उसके नेक्स्ट वाली जो है वो 9:25 की है। 9:20 के बाद 9:21 से चालू होगा कैंडल, फिर से नया कैंडल।
तो जो 921 वाला कैंडल चालू करेगा, ये पहली वाली प्रीवियस कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगा तो वहां पे हमारी एंट्री होगी, बाई एंट्री में। क्लियर? सर ये कह रहे हैं यहाँ पे ओके, यानी 9-20 के हाई पे एंट्री होगी सर हमारी, 9-20 के हाई पे। 9-20 के हाई पे एंट्री होगी, यही समझ लो आप। कहने का मतलब अगर 5 मिनट का कैंडल आप लगाओगे तो सीधी सी बात है 5 मिनट में ही वो क्लोज होगी ना, या 8 मिनट में या 7 मिनट या 3 मिनट में हो जाएगी वो। बिल्कुल सर, 5 मिनट हो गए। सर ये तो 5 सिंपल मिनट रखो ना, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, सबको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? सर ये कह रहे हैं कि 5 मिनट पे क्लोज हो गई और नीचे आई है, नीचे क्लोज हुई है, लेकिन अभी हाई नहीं तोड़ा है, तो हम उसके हाई। हेलो, क्या बोल रहे हो? सॉरी सर ये कह रहे हैं कि 5 मिनट की कैंडल बन गई लेकिन हाई से नीचे बंद हुई है। अब अगली कैंडल पे इसने हाई तोड़ा, लेकिन हम जैसी पहली कैंडल बंद हुई है, हम अगली कैंडल इसके हाई तोड़ने का इंतजार ना करके हम पहले ही उसके हाई पे ऑर्डर लगा दें, ऐसा हो सकता है? तो हाई का ऑर्डर लगाते हैं तो क्या आपका आवाज पूरा बराबर नहीं आया, मुझे फिर से जरा बताओ। सर इनका कहने का मतलब ये है सर हाँ, कि अगर मान के चलिए 3 कैंडल बना लेता है, पहला कैंडल तो आप बता रहे हैं कि 9 9:15 बजे ओपन हुआ, वो वाला वो नीचे जाता है, नीचे मतलब 2 कैंडल कंटिन्यू डाउन जाता है, उसके बाद जो तीसरा कैंडल हाई वाला नहीं दो की बात कर रहा मैं। सर ने बोला है जो भी बोल रहे हो थोड़ा आवाज थोड़ा जोर से बोलो तो मैं सवाल समझ में आया। सर ये कह रहा हूँ, सर मैं ये कह रहा हूँ तो आपने जो बोला है कि पहली कैंडल के हाई पर बाई करना है, ठीक है सर? तो अब पहली कैंडल जो है ये बंद हुई है, हाई से नीचे बंद हुई है ये, लेकिन अभी हाई बनाया है ना सेकंड कैंडल पे, तो जैसी पहली कैंडल बंद अरे मेरे भाई, हाई सेकंड कैंडल कैसे बनाया यार? ये पहला कैंडल का हाई क्या है पहले ये बताओ। आप बेसिक अभी एबीपीएम कर रहे हो, बेसिक भी नहीं समझ पा रहे हो आप। पहला कैंडल का हाई क्या है पहले ये बताओ, देख के यहाँ पे राइट साइड में इधर लगा हुआ है। ये है 9,749 है, 750 माने सर, ठीक है? 750 है, तो 9,750 सुनो पहले, और इसकी क्लोजिंग कितनी है? क्लोजिंग है इसकी 9,741। 9,741 क्लोजिंग है। जब आपने देखा इस कैंडल का क्लोजिंग है 9,741, तभी आपको इंट्राडे का ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा, तुरंत ऑर्डर आपको डालना है 9,750 का बाइंग का। यही तो कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ मैं कि पहले डालना हम, यही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसी क्लोज होगी ये कह रहा हूँ सर मैं। हाँ, फिर क्या कंफ्यूजन है? ना सर यही कह रहा मैं, बोल रहा हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ? कुछ नहीं सर, आपको ऑर्डर डालना है 9,750 का। अगर 9,000 उसके ऊपर जाएगा, 9,750 के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग होगा। मान लो वहां 9,750 नहीं गया तो बाइंग नहीं होगा, नीचे आना चालू हो गया तो। बिल्कुल सीधी सी बात है। और जैसे ही 9,750 डालोगे ऑर्डर, वैसे ही 2 लाख का सेल ऑर्डर, कब मतलब टारगेट ऑर्डर तुरंत डालोगे, बाई होने के बाद तुरंत ऑर्डर डाल दोगे अपना टारगेट का ऑर्डर 2 लाख का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तुरंत ऑर्डर डालोगे, ये मत वेट करो कि देखता हूँ ज्यादा जाएगा तो देख लेते हैं। ट्रेडिंग कर रहे हो, पहला टारगेट आप सर वही कह रहा हूँ कि अच्छा सर ये कह रहा है कि इस 750 से 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर लगाएं ऑर्डर, या पूरा 750 पे लगा दें? कोई बफर लगाएं 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का? 1 पॉइंट ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप बफर रखना चाहते हो 1 पॉइंट का, नॉट बैड। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप 9,750 है, 9,751 लगा लो, क्या दिक्कत है? उतना दोनों के लिए बेनिफिट होगा, आपके स्टॉप लॉस टारगेट सबके लिए होगा। तो 9,751 पे अगर लगाते हो तो आपका टारगेट उसी हिसाब से कैलकुलेट करो। ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। ठीक है सर, वही तो एसएल ऑर्डर ही डलेगा ना, ये तो बाई करने के लिए मार्केट रेट से ऊपर हम बाई कर रहे हैं अगर तो। नहीं, अगर मार्केट रेट पे करते हो आप तो क्या होगा मालूम है? बिड आस्क प्राइस में कभी कभी डिफरेंस रहता है 3-3, 4-4 पॉइंट का। हाँ। अगर आपका देखो, अगर आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है, जैसे कभी क्या होगा, मानो एक क्लोज हुआ 50 पे और वहीं से 50 के ऊपर निकलना चालू हो गया, ये तो आके क्लोजिंग नीचे दिया 4-5 पॉइंट बराबर। कभी होगा ये 50 पे क्लोज किया, उसके ऊपर, तो जब उसके ऊपर चलना चालू हुआ तो कोई आपके पास रास्ता नहीं है, आपको मार्केट प्राइस ही डालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यस सर। और अगर उसके नीचे आ गया, सपोज की नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो 930 935 की बन रही है, तो हम एसएल ऑर्डर डाल के बैठ जाए 950-51 का बाई का। हाँ, ज्यादातर देखो, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। आप कितने साल से चंद्रकांत जी ट्रेड कर रहे हो?
7-8 साल तो हो गए। 7-8 साल से। तो ये बताओ आप कि ये जो 7-8 पॉइंट का टारगेट है, पहला टारगेट, अगर सुपर ट्रेंड ये जब से आप एबीबीएम में या यहाँ पे आए हो, अगर 60 के ऊपर गया हो और जेटीएस इसके ऊपर गया हो और 5 मिनट का कैंडल ब्रेक किया हो, तो क्या 5, 7, 10 पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है? पूरा बैक टेस्ट कर लो, पूरा 1-2 साल का पूरा दिया है। मतलब 30-35 दिन में एक आध दिन नीचे आया है, अदरवाइज पूरा दिया है। मैं देखा हूँ सर, दिया है ना। तो देखो दोनों चीजें बैंक होती है ना। निफ्टी अगर में 50 पॉइंट देते हैं। चंद्रकांत जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100%, अगर 99%, 80%, 90% भी अगर आपको ये दे रहा है, 1000-1200 रुपए गारंटेड अगर दे रहा है, अगर 20 ट्रेड कर रहे हैं उसमें 18 ट्रेड तो जरूर देगा। 1-2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस रिवर्स हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। क्या लगता है आपको? 30-35 दिन में एक बार हुआ था सर, मैं देखा था बैक टेस्ट करके। 10 पॉइंट तो आराम से मिनिमम दे देता है ना, इतना तो आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं? हाँ, इसमें नहीं देखा हूँ सर। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट के लिए देखा था, तो 35 दिन में एक बार हुआ था बस, ऐसे। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको कि ऐसे ही जैसे निफ्टी कर रहे हो वैसे ही बैंक निफ्टी करोगे, खाली लाट साइज अलग है। इसका 75 है, उसका 20 है, तो उस हिसाब से टारगेट कैलकुलेट हो जाएगा। इसका अगर 10 पॉइंट हो रहा है, 8-9 पॉइंट हो रहा है, तो उसका 30 पॉइंट होगा पहला टारगेट, 25-30 पॉइंट होगा। तो 25-30 पॉइंट तो आराम से दे ही देता है बैंक निफ्टी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एंट्री में, स्टॉप लॉस में, टारगेट में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, किसी भी पॉइंट। हाँ सर, एक डाउट है सर अपने को। जरूर पूछिए, अभी डाउट्स क्लियर कीजिए। आज डाउट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं ये स्ट्रेटजी, इसकी ना तो रिकॉर्डिंग होगी ना कुछ होगी। मैं ये चीज आप लोगों को एकदम क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि मंडे से आप ट्रेड कर सको। हाँ सर। स्टॉप लॉस तो बताया नहीं आपने, स्टॉप लॉस कितना लगाना है? अरे बताया थे सर। क्या होगा अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिली, तो पहला तो टारगेट डालो आप 8-9, जो भी आपका 12% का टारगेट है, बराबर। वो जो हो रहा है 9 पॉइंट, 10 पॉइंट मान लो, 10 पॉइंट भी अगर आप करते हो तो आपका ये टारगेट स्टॉप लॉस के पहले तो पहला टारगेट हिट हो जाएगा। सर मेरा डाउट है सर कि पहला टारगेट जैसे ही हिट होता है तो आपको 1 लाट का लाके अपने बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस रख देना है। और दूसरा एक भी करना है कि मान लो हमारा यहाँ पे गया और कुछ ऊपर नीचे कर रहा है, तो लाके जो 5 मिनट का नीचे का कैंडल है, अभी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे सुपर ट्रेंड के नीचे। हम क्या करेंगे कि हम लास्ट, देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जो पैसा अगर हमारे पास बचा हुआ है, ट्रेड में नुकसान कम हो रहा है, अगर हम 1000 रुपए 2000 रुपए का लॉस कर रहे हैं तो हम अगले ट्रेड में बना सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एक ट्रेड में 10-10, 20-20 हजार का नुकसान करने लगेंगे तो ट्रेड में चलना मुश्किल हो जाएगा। सर आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मैं सुन नहीं पाया। आपने जो एसएल बताया था वो बीच में आवाज गड़बड़ हो गई थी अभी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला तो टारगेट आपका हिट हो जाएगा, 9-10 पॉइंट का है। अगर मान लो बिल्कुल सही है, बाई द वे नहीं हो रहा है, तो अगर पहला टारगेट आपका हिट हो गया तो आपका पहला स्टॉप लॉस आपके बाइंग प्राइस पे हो गया। रिवर्स होने तो रिवर्स होके जा रहा है, 1 लाट आपका रिवर्स कर देता है तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। आपके बाइंग प्राइस पे 1 लाट निकल जाएगा, आपको 2 लाट का जो भी बेनिफिट हुआ वो हुआ। ठीक है, 10%, 12%। क्लियर जी। यदि वापस अगर मान लो नहीं हो रहा है तो आपको ये जो 5 मिनट के नीचे का कैंडल है, इससे 1-2 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सर। सही सर ये मतलब फ्यूचर में ही करना है, हाँ में नहीं। इसमें फ्यूचर में ही करना है, ऑप्शन में इसलिए नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन चूंकि वीकली ऑप्शन है, और अगर आगे आके ऐसा होने लगा ना तो आपका साइडवेज अगर मार्केट हो गया तो आपका प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा या लॉस में बदल जाएगा। नहीं तो हम सेल करके चले तो पुट सेल करके चले इसमें तो। अरे यार कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो, एक तो कर ही नहीं पा रहे हो और करके चलो। जो सिंपल बता रहे हैं वैसे करो। कल के टाइम में सेल ही करना पड़ेगा सर। हाँ कल के टाइम में सेल ही करना पड़ेगा। सॉरी
हाँ सर, कल मार्केट गैप अप सॉरी गैप डाउन ओपन हो रहा है सर। अगर 60 के नीचे अगर RSI देगा और सुपर हाँ, ट्रेंड अभी अगर अपने को सेल सिग्नल देगा तो सर सेल ही तो करेंगे। अगर सेल सिग्नल देगा तो जस्ट इसका रिवर्स होगा। 60 हाँ सर, 40 के बिल्कुल नीचे सर। होगा, 40 के नीचे चाहिए अपने आप को वही पूछने RSI, का क्या 40 के नीचे RSI चाहिए। और ये इसके JTS का ये जो सुपर ट्रेंड है ये दोनों के नीचे चाहिए। और 5 मिनट रुको, 5 मिनट का कैंडल तोड़ के जब नीचे जाना चालू करता है फिर हमारी एंट्री होगी सेल में। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान दो, कभी कभी आपने एक चीज और ऑब्जर्व किया होगा, अगर इतने साल से ट्रेड कर रहे हो तो, कुछ लोग अगर कर रहे हो तो मालूम रहेगा। जैसे मैं यहां बताना चाहता हूं, कभी कभी जब गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होगी ना, और मान लो वो 5 मिनट के ऊपर नहीं गई, तो क्या होगा? जैसे ये सुपर ट्रेंड आप देख रहे हो ना, तो क्या करेगा वो, नीचे आएगा और सुपर ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट करेगा, वो लेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, यहाँ ऐसे बढ़ा, फिर आया सुपर ट्रेंड इधर, देख रहे हो? मोस्टली लेता है सर। यस, यहाँ बेरिश कैंडल बनाएगा, और जब इस बेरिश कैंडल के नीचे चलना चालू करे और आपका 40 के नीचे जाना चालू करे तो आपका सेल होगा। वेट कर लो थोड़ी देर। सही है सर। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कंप्यूटर के पास बैठा हूं तो खुजली होगी मुझे ट्रेड करना ही है। हमें जब हमारे सेटअप में मिलेगा तभी ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्लियर? जी जी। कभी गैप अप गैप डाउन होगा तो आप ऑब्जर्व करो, वो आएगा फिर से सुपर ट्रेंड के पास में सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा, और जब वो लेगा उसके बाद आपको फिर वहां पे ट्रेड जनरेट मतलब एग्जीक्यूट करना है। वेट करो, मौका देखो। अगर साफ तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो मौका मार्केट हर दिन में 2-3 बार आपको बहुत अच्छा देता है। एक तो सुबह में JTS में, और दूसरा देता है कब? दोपहर को 1 बजे के बाद। उसके बाद में देखो 12 मतलब 11, 10, 10:30 बजे के बाद 60 स्ट्रेंगल लगाओ। देखो ये 1 घंटा 2 घंटा भी अगर मिल गया तो अच्छा खासा इनकम आपका जनरेट हो गया। इधर से आपको 15-20 मिनट के अंदर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इधर 10% तो आपको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही आराम से मिल जाएगा। उसके बाद एग्जिट करो। देखो साइडवेज अगर हो गया है तो साइडवेज में आप एंट्री लो 60 स्ट्रेंगल का। अभी आप लोग ABBM में हो, 60 स्ट्रेंगल का तो पूरा क्लियर ही है फंडा। क्लियर बात? और अपने नॉलेज को हमेशा अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहो। अभी आप लोगों के लिए लास्ट कोर्स है ऑप्शन मास्टरी का कोर्स, उसमें आओगे तो ऐसे ही वन साइडेड कैसे पोजिशनल आपको कैसे आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, पोजिशनल इंट्राडे में कैसे कॉल या पुट खाली सेल करके इनकम जनरेट कर सकते हो, ये सब सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएंगी। स्टॉक ऑप्शन कैसे सेल कर सकते हो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो वो सारी चीजें हैं। सर इसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा सर? भाई 5 मिनट बोला इतनी देर से, वही तो बात हो रही थी ना। 5 मिनट का कैंडल तो 5 मिनट ना भाई, 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम होगा ना। ओके एक शॉर्ट स्ट्रैंगल के साथ साथ शॉर्ट स्ट्रैडल भी होता है जो, तो उसको कैरी फॉरवर्ड में कर सकते हैं। देखो शॉर्ट स्ट्रैडल कैरी फॉरवर्ड में कर सकते हो, लेकिन अभी चूंकि वीकली एक्सपायरी होती है, दिक्कत ये होता है कि अभी अगर वो साइडवेज 2 दिन चल गया 2-3 दिन तो आपका पूरा पैसा ही गल जाएगा। नहीं तो शॉर्ट स्ट्रैडल कब लगाओगे इसके लिए हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए बताएंगे कब लगा सकते हो, उसका अलग स्ट्रेटजी है। ठीक है। नहीं सर, जब मार्केट में बैठे हैं सर तो क्या होता है कि जैसे एक ट्रेंड हो गया सुबह का 10:30 बजे तक, अब 10:30 बजे के बाद सर लगता है दिल में ये होती है तो साइकोलॉजिकली कि हम शॉर्ट स्ट्रैंगल करें, पता नहीं चली मार्केट एक तरफ भाग गया फिर तो लगाए कि नहीं लगाए, ये इस बात पे कंफ्यूजन होती है। देखो भावेश जी, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपको ये JTS का अच्छा नॉलेज है तो आप
हर तरह से इनकम जनरेट करो। आप ये मान के चलो लेकिन RSI, आप खाली एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे आप देखोगे RSI 60-40 के बीच में चल रहा है। जी सर। ठीक है जी सर। और ये यहाँ पे आप देखोगे साइडवेज है। मैं क्या बोला हूँ, 10 साढ़े 10 बजे के बाद में अगर आप 60 स्ट्रेंगल लगाओगे तो 1-2 घंटे के अंदर वहां भी 15-20 पॉइंट आपको आराम से मिल जाता है। जी सर। नहीं, कंफ्यूजन क्या उसमें होता है सर, अभी अगर शॉर्ट स्ट्रेंगल लगाए और वो फिर मार्केट एक तरफ चलने लगा तो उसलिए डर लगता है कि एंट्री करें, शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाए कि नहीं बनाए, ये वहां पे। सर इसके लिए जो आपने एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताया था, अभी तक वो कभी फेल नहीं हुआ है। नहीं फेल हुआ ना, भावेश सर बोल रहे हैं। हाँ, इसके लिए जो आपने वो बताया था ना EDTS वाला, वेडनेसडे थर्सडे को कभी फेल नहीं हुआ वो अभी तक। अगर वो बड़ा मूव भी देगा ना तो अच्छा खासा पैसा जनरेट करके देता है, बराबर। जो स्टॉप लॉस हिट होता है ना नेक्स्ट साइड का, उधर डबल ट्रिपल चला जाता है। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है शुक्ला जी, कि लोग जो चीज बताओ वो 10 चीजों में बिजी रहते हैं। नहीं सर, आई डोंट डिस्प्यूट, वो जो कह रहे हैं बहुत अच्छा, हमको भी फायदा बहुत अच्छा दिया जब से आपसे सीखा हूँ। आई एम अर्निंग प्रॉफिट इन दैट, बट ओनली प्रॉब्लम इस जो शॉर्ट स्ट्रैंगल का जो 10:30 बजे मूव आता है उसमें दिल में जो डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो डर एक है। देखो सर, अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का इलाज क्या है मैं बताऊं, देखो आपका नहीं, वो सबका प्रॉब्लम होता है। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही होती है कि अगर हम जितना डरेंगे तो हम डर के तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे डरेंगे, हम ये सोचेंगे कि मान लो यार 5 मिनट के, हम हाइपोथेटिकली सोचने लगे कि ये 5 मिनट के ऊपर गया एक पॉइंट, फिर से मान लो नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो हो सकता है। देखो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो रूल बेस्ड, अगर आप करोगे तो अगर आपको 10 बार प्रॉफिट होगा, 2 बार लॉस भी होगा, और अगर रूल फॉलो कर रहे हो तो आपको ये जो दिल में डर है वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर आपके माइंड में आपका जो सिस्टम है, पहली बात तो सिस्टम के ऊपर आप भरोसा करो। यस, सिस्टम जो बनाया हूं मैंने, ये बहुत टेस्टेड है, 10 साल 5 साल से टेस्टेड फार्मूला है ये। उसके बाद मैं आपको कोई चीज बताता हूँ। ये 60 स्ट्रेंगल में आज से नहीं कर रहा हूँ, जितना पैसा मिला है बहुत अच्छा खासा पैसा मिला है। या अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको बता रहा हूँ, इसको आप टेस्ट करो। देखो 3 लाख का मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। जी सर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिसका अगर अकाउंट नहीं है आस्था में तो ओपन कर लो, कि 10,000 रुपए लगा के आप 1,500-2,000 रुपए आराम से इनकम जनरेट कर लोगे। उसके बाद इसे ट्रेल करते रहो। एक ही लाट आपको इतना दे देगा कि हो सकता है 4-5 हजार रुपए दे दे कभी कभी। नहीं सर, आस्था में सर तो हम 1 महीना पहले आपसे बात करके ओपन किए थे, लेकिन अभी तक कोई अकाउंट वही नहीं हो रहा है उनके यहाँ। अभी रीजन क्या है, वहां भी लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है काफी। आप साइकोलॉजी के बारे में बताया कि आपने मेरे को बताया कि कम प्रॉफिट लो और डेली प्रॉफिट लो, तो तुम कम प्रॉफिट सपोज हमको 20% मिल गया तो हम स्कैल्प भी कर दो, क्योंकि रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्या होता है मालूम है, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो जाए। डेली हम रिस्क लेते हैं, डेली होता है, उसके बाद क्या होता है, कह रहे यार मैं तो डेली लॉस कर, जो स्ट्रेटजी सर ने बताया है ना, तो कम प्रॉफिट में हम करेंगे 1 महीने तक तो प्रॉफिटेबल रहेंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी और अपना ये भी हो सकता है। सर का फंडा है। बहुत सही बताया इन्होंने सर। मैं एक छोटा सा अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ, इससे सबको बेनिफिट होगी। सर मैं जब इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने यूएसए से रिक्वेस्ट की थी आपको। राइट। तो मैं यूएसए में था तो मैं बड़ा अलक्षिंद होके डेली 20-20 स्लॉट से खेलता था सर, इसके निफ्टी के। तो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख कमाते रहे। एक दिन सर, जिस दिन वो 23 सितंबर को एक तरफ भागा था, तो उस दिन में 9 लाख हार गया। तो जब एक दिन हारे तो नहीं कुछ करना पड़े, तब तक आपका अचानक कोर्स दिखा। आई ज्वाइन दिस एंड फ्रॉम दैट डे सर रेयरली कभी लॉस होता है एंड ऑलवेज इट इज इन प्रॉफिट। और यहाँ पे जैसे मैंने भावेश जी यहाँ पे बताया 3 लाख से ना, तो 2 लाख का प्रॉफिट बुक करो। कैसर जी 1 लाख को आप छोड़ दो। जी सर, जी सर। 1 लाख को छोड़ो। क्यों छोड़ो?
कि वो एक लाट में क्यों बोल रहा हूं कि उसको ये सुपर ट्रेंड के फॉलो करने दो। जी सर, जी सर। उससे क्या होगा कि वो जो एक लाट है ना, चूंकि ला के आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना लगाते रहो। अगर यार ट्रेल स्टॉप, देखो हम मार्केट हमें एग्जिट करने दो ना, हमें क्या मालूम है कि कहाँ टॉप बनेगा कहाँ बॉटम बनेगा, ये हमें मालूम है क्या? नहीं सर, अगर मान लो हम यहीं पे निकल गए 2000-3000 रुपए लेके, तो हो सकता है अगर यहाँ पे हम जाए तो 10,000 रुपए मिलता हमको। जी सर, जी सर। तो हम ये प्रॉफिट जानबूझ के छोड़ दे रहे हैं। जी सर, जी। तो उसके लिए हमें करना क्या है? सीधी सी बात है, हम पहला टारगेट लेंगे, उसके बाद पहले टारगेट पे लाके स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो हम सेफ हो गए कि हमारा नुकसान तो अभी हो ही नहीं सकता, इतना तो बराबर है। जी सर। जब आपके माइंड में ये हो कि मेरा नुकसान नहीं हो सकता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा सर। तब आपको एक लाट को ट्रेल करते रहो ना, तो वो एक लाट देखो जैसे जैसे बढ़ेगा आपका बेनिफिट बढ़ेगा। चाहे माइनस होगा तो आपका अच्छा खासा होगा प्रॉफिट, बाई में हो या सेल में। तो ये रूल फॉलो करो, 3 लाट से ट्रेड करो, जिसमें से 2 लाट पहले टारगेट पे निकलो और 1 लाट को ट्रेल करो। तो 2 में से एक स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए उसका, या तो स्टॉप लॉस हिट हो ये सुपर ट्रेंड का, या तो स्टॉप लॉस हो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं टारगेट 1, 2, 3 का। जी सर। क्लियर इसमें? और सर शॉर्ट एंगल में भी सर प्रॉफिट होता है सर, अगर इनकेस सर वो एक साइड भी जाता है तो अपोजिट साइड से निकल जाना चाहिए सर, आपने बताया सर लास्ट टाइम, उसमें भी प्रॉफिट होता है सर। प्रॉब्लम वही है ना कि लोग फॉलो नहीं करते, डरते रहते हैं। आप करो, मैं 2-2 लाट 3-3 लाट से करो, देखो प्रॉफिट होता है। हाँ सर, शॉर्ट एंगल में काफी अच्छा प्रॉफिट होता है सर। हाँ वो तो ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि उस समय एकदम नए थे और वो भाग रहा ऊपर, अब मेरे को मालूम नहीं, हरे फिर नीचे आ जाएगा, सोचे फिर नीचे आ जाएगा। साइकोलॉजी सर होता है, जब मार्केट ऊपर नीचे करने लगता है, कभी 500 प्रॉफिट, कभी 500 लॉस, कभी 1000 लॉस, कभी 2000 लॉस, जब ऐसे दिखने लगता है तो हार्ट बीट तो बढ़ता ही है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो मैं भी कह रहा था सर, कंट्रोल करना चाहिए, उसी को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ट्रेडर होगा ना सर। करेक्ट सर, करेक्ट। सर मेरा इसमें एक ये डाउट है, हाँ? ये स्ट्रेटेजी में, कि जैसा ये फर्स्ट कैंडल बना है, अभी मान लो आपने बोल दिया एसएल इसका लो पे लगाना है, करेक्ट? तो ये आपका जो स्ट्रेटेजी हो गया स्कैल्पिंग जैसा हो गया, इमिडिएटली निकल जाओ। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि अपना फर्स्ट कैंडल पे ही जेटीएस लग जाता है और वो 60 के ऊपर ही रहता है और कैंडल बड़ी बनती है, तो इस केस में हम लोग को कितने पॉइंट्स तक का कैंडल मतलब अवॉइड करना चाहिए? अभी देखो, जैसे मान लीजिए कि पहला कैंडल बना, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, कि जैसे पहला कैंडल क्या होता है 100-150 पॉइंट के ऊपर बन जाए, ओके। तो क्या करोगे? फिर भी अगर उसे तोड़ के ऊपर जा रहा है तो हमें एंट्री तो लेनी ही पड़ेगी। ओके। फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? नीचे अगर 150 पॉइंट ऊपर है तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, ये जो पहला बड़ा कैंडल है उसका 50% का। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम ये सोच के चलेंगे कि पैसा हम कैसे, हमारा स्टॉप लॉस हम लॉस बुक कर लेंगे चलेगा, कभी कभी लॉस बुक स्टॉप लॉस हिट होके भी ऊपर जाएगा, वो भी चलेगा। अब देखो जैसे अब यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से सुपर ट्रेंड के पास में आके देखो, बेरिश कैंडल बना के फिर से कितना नीचे गया। हर बार आके यहाँ पे देखो, देख रहे हो? राइट। ओके, राइट। ऐसे ही अप साइड में भी होगा। कभी कभी देखोगे, आप रुक जाओ ना, ऊपर गैप अप हुआ है, 5 मिनट का कैंडल नहीं तोड़ सका है, तो देखो वो नीचे आके सुपर ट्रेंड पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चलना चालू करेगा। ऑब्जर्व करो उसको। क्लियर? ओके सर। सर खत्म हो गया स्ट्रेटजी सर अपना, कंप्लीट हुआ ना? हाँ कंप्लीट हो गया। अब आज के लिए यही है। अब आप लोगों में से जो भी आना चाहते हैं, अभी 7th को अभी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन ऑप्शन मास्टरी का क्लास होगा। अगर आप चाहते हो खुद को अपग्रेड करना चाहते हो तो लास्ट क्लास है, वो लास्ट ट्रेनिंग है ऑप्शन के बारे में, पूरा फ्यूचर ऑप्शन के बारे में आपको पूरा जानकारी वहां पे मिलेगी। और ऑप्शन सेलिंग करके कैसे, क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलर के पास, ऑप्शन बायर के पास प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ऑप्शन सेलर के पास।
सेलर के पास। सेलर के पास क्यों? ना सर रहेगा तो देखो ऑप्शन सेलर के पास मैं बताऊं 66% चांसेस रहते हैं विन होने के, और ऑप्शन बायर के पास सिर्फ 33%। राइट सर। वो क्यों होता है? ऑप्शन बायर के पास में खाली एक ही चांस है कि वो जब मार्केट ऊपर चलेगा और जल्दी से ऊपर चलेगा, वोलेटाइल होके चलेगा, तो ही वो पैसा कमा सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलर अगर वोलेटाइल रहेगा तो भी पैसा कमा सकता है, और साइडवेज रहेगा तो भी पैसा कमा सकता है। तो अब हम ऑनलाइन ऑप्शन मास्टरी में एक स्पेशल स्ट्रेटजी वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग करके कैसे आप पैसा बना सकते हो वन साइडेड इंट्राडे बेसिस पे एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग। पाठक सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ सर, जैसे कि निफ्टी में तो आपने जो एग्जांपल दिया जिसको डिटेल में आपने समझाया काफी डीप में, वो अच्छा लगा। तो जैसे बैंक निफ्टी में हम लोग टारगेट जो परसेंटेज होगा सर टारगेट का कैसे रखेंगे सर? उसको एक बार एक्सेल शीट में समझाएंगे कितना कितना रखना चाहिए हम लोग को, पहले टारगेट दूसरा टारगेट। अभी सीधी सी बात है मेरे भाई, आ जाओ। 10, 20, 30% दिया सर आपने। अब जो बैंक निफ्टी है फर्क क्या है उसमें? अब ये देखो बैंक निफ्टी है, अब बैंक निफ्टी में 5 मिनट के कैंडल के ऊपर पहले हमारी एंट्री होगी, ठीक है? ये 5 मिनट का हाई क्या है? 21,653.25। याद रखो कोई। यही है एंट्री हमारी। ठीक करेक्ट सर। अब हमें परसेंटेज वही रखना है। अब वो 75 का लाट था या 20 का लाट है, वो 8 पॉइंट में टारगेट देता था या ज्यादा पॉइंट में टारगेट देगा, हमारा प्राइस यही रहेगा। ओके, बराबर है। ओके सर। अब हमने एंट्री हमारी हुई 21,653.25 पे। अब 19, अब क्या करोगे आप? 1920, हमें 1920 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, बराबर? और लाट कितने का है? 20 का। तो हमने यहाँ पे कितना लाट सेल किया? 3 लाट, तो मतलब 60 हो गया, बराबर? बिल्कुल सर। 1920 डिवाइडेड बाई 60, मतलब अब हमें 32 पॉइंट चाहिए बैंक निफ्टी में पहले टारगेट के लिए। क्लियर? अब चलेंगे देखेंगे 32 पॉइंट मिला कि नहीं पहले। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, तो हाई इसका है 21,653.25, 21,653.25 प्लस 26, मतलब मेरा पहला टारगेट होगा 29,679, मतलब 29,680, बराबर? अब देखते हैं 20, ये इसका हाई कितना गया? 21,735 पे। हमें चाहिए था कितना? 21,680। तो इसी कैंडल, इसी दूसरे 5 मिनट के कैंडल के अंदर ही आपका पहला टारगेट कंप्लीट हुआ, राइट? हेलो? बिल्कुल सर। यस सर। हाँ जी, यस सर, यस सर। कोई कंफ्यूजन? करेक्ट सर, करेक्ट, क्लियर। नहीं सर, क्लियर, थैंक यू सर। तो ये हो गया। अब क्या करोगे कि लाके अपने बाइंग प्राइस पे रख दो ना। बिल्कुल सर, जो मेरा एक लॉट रह गया उसको बाइंग प्राइस पे उसको ट्रेल करता रहूंगा मैं। उसको ट्रेल करते रहो, सुपर ट्रेंड, और इसके हिसाब से ट्रेल करते रहो। जब या तो सुपर ट्रेंड आके यहाँ पे हम निकल जाएंगे, इसके नीचे अगर आएगा तो, या तो हमारा जो हम टारगेट अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट 1 पे रख देंगे, फिर टारगेट 2 पे रख देंगे, ऐसा ट्रेल करेंगे। क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बराबर सर। थैंक यू सर। सर ब्रोकरेज दोनों में एक ही लगेगी क्या? हाँ, ब्रोकरेज दोनों में एक ही लगेगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी? नहीं, ब्रोकरेज देखो उनका 0.1 पर, वही 150, बैंक निफ्टी में 150, वही 200-250 रुपए रहेगा उनका भी, ज्यादा नहीं रहेगा। ब्रोकरेज करीब करीब रहेगा। सर बैंक निफ्टी का मैंने एक बार आस्था में बात किया था सर, वो कहता है कि 15 पॉइंट का आप अगर फ्यूचर में आप सेल या बाय करते हो उसको, तो आप मान के चलिए अगर सेल भी और बाय भी दोनों पोजीशन को जब स्क्वायर अप करोगे तो आपको 15 पॉइंट आपको कम से कम चार्जेस चाहिए निकालने के लिए, 15 पॉइंट। और आप निफ्टी पे काम करते हो तो निफ्टी पे भाई 5 पॉइंट चाहिए। 250, जैसे मैंने 250 ब्रोकरेज वहां पे कैलकुलेट किया था, तो 250 ब्रोकरेज के लिए कितना पॉइंट हो गया? 15 पॉइंट हुआ, 12.5 पॉइंट।
तो 250 के लिए 12.5 पॉइंट, तो 3 लाख तो हो गया ना वही बात, 7-8% के करीब। जी सर। जो इसीलिए तो हमने 20% रखा है ना उधर भी, पहला टारगेट। राइट। पहला टारगेट 20% क्यों रखा है कि 10% हायर साइड में आपका ब्रोकरेज गया, समझो। क्लियर? बिल्कुल। और 12%, 8% आपका ब्रोकरेज जा रहा है, और चूंकि 8% ब्रोकरेज इसके लिए जा रहा है कि आपको 3,200 में कहाँ मिलेगा सेल करने को, बताओ, अगर कहीं मिलता है तो बोलो। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप 15,000 20,000 रुपए में 3 लाख बैंक निफ्टी सेल बाई कर रहे हो, 1,000 रुपए कमा ले रहे हो, नहीं तो उसके लिए आपको 3 लाख रुपए लगता। और यहां से देखो, कुछ लोगों के लिए 3 लाख रुपए रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास 3 लाख रुपए नहीं है, तो वो तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे ना। तो वो ट्रेड करके आप मान लो 1,000-1,500 रुपए आपका मिल गया पहला टारगेट पे, अरे 1,500 मिल गया, 1,200 मिल गया, 1,000 रुपए मान लो मिल गया, 10,000 9,000 10,000 रुपए लगा के 1,000 रुपए मिला, कितना परसेंट हुआ? 10% हो गया ना। 10%। आपका मान लो 800 रुपए ये जो मिल रहा है, दिख रहा है, मैं एक हायर साइड के लिए मैं ये मान के चलता हूँ, 1,920 रुपए दिख रहा है। यहाँ पे आपको 1,000 रुपए मान लो मिला, 920 रुपए आपका चला गया, एग्जाम्पल के लिए। आपने खर्चा कितना किया है? 9,600, फिर भी 10% तो आपको बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेसमैन हमें क्या देखना है? हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया, हमारा इनकम क्या हुआ, कि हमें ये देखना है कि हमने ब्रोकरेज कितना दिया, क्या दिया। अरे भाड़ में जाए ब्रोकरेज, हमें सब कुछ काटने के बाद हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के बाद हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। क्यों गलत कुछ बोल रहा हूँ तो बोल सकते हो। सर मैं रवि वर्मा बोल रहा हूँ, एक हाँ, छोटा सा डाउट है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक निफ्टी में भी 9,600 आस्था में रहता है क्या? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सॉरी, बैंक निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट जो है निफ्टी के बराबर 9,600, जहाँ पे फॉलोमेल में फ्यूचर बाइंग ऑप्शन सेलिंग सेम कास्ट पे होता है। जो कर रहे हैं, आपने किया है कि नहीं अभी आप आस्था में? अप्लाई तो कर दिया है, अभी अकाउंट नहीं खुला है। हाँ, आ जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जो लोग हैं उन्हें मालूम है। पहले 2,500 रुपए ही था, अभी वोलाटिलिटी के हिसाब से उन्होंने 3,200 रुपए के करीब किया हुआ है। 3,200 के अंदर ही है। कभी सर 3,500 कर देते हैं सर, कभी 3,000 कर देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 100-200 फिर भी विदिन, हम मान के चलो 3,500 मान लो, 3,500 विदिन साइड में 3,500 मान लो, बहुत ही सस्ता है। 3,500 में भी अगर हमें सेल करने को मिलता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10,000। आपके अकाउंट में 15,000 रुपए अगर है तो आप 3 लाख से अच्छा खासा काम कर सकते हो, 1,000 रुपए डेली इनकम जनरेट कर सकते हो मिनिमम। जी जी जी। और पहला टारगेट जो अभी तक जो भी इतने साल से आप लोग एबीबीएम में किए हो, जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, आप लोग खुद अभी मेरे को बताओ क्लियर कट कि अगर 26.5 मिनट का सुपर ट्रेंड तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी ने दिया है कि नहीं दिया है, या निफ्टी 9 पॉइंट 10 पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया। किसी को अगर -1 पॉइंट भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। 100% ट्रू। क्लियर है ना? राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब अब इतना तो हम लोग कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि 1,000 रुपए तो कम से कम रोज कमा सकते हैं ना। मेरा मकसद क्या था, जो भी आईओटी में जुड़ा है कम से कम बेसिक 1,000 रुपए रोज कमाएगा तो भी तो अच्छी बात है ना, मिनिमम। अब जब आप इस पे कॉन्फिडेंस हो जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तब इसी को 3-3 के मल्टीपल लाट पे करते जाओ। फिर 6 लाट करो, फिर 9 लाट करो, 12 करो। तो उस हिसाब से छोड़ो और बाकी का निकालते जाओ। 2 लाट के हिसाब से निकलते जाओ। 6 करो तो 4 निकल जाओ, 2 लाट छोड़ दो ट्रेल के लिए। 9 करो तो 6 निकल जाओ, 3 छोड़ो ट्रेल के लिए। अब जिसकी जो कैपेसिटी है, लेकिन स्टार्टिंग में 3 लाख से ज्यादा मत करो जो नए लोग हो। और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलो कभी भी। बिल्कुल सर, अच्छी स्ट्रेटजी है। 10 मिनट की इन्वेस्टमेंट है सर, आपका कहना है बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ही आपको एंट्री मिलती है तो पहला टारगेट अगर हिट नहीं होता है तो 5 मिनट के नीचे वाला कैंडल के 1-2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। क्लियर कट?
स्टॉप लॉस से कभी भी कंप्रोमाइज मत करो। भले हो सकता है कि 2 बार 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और किसी भी ट्रेड को 1-2 ट्रेड से जज नहीं किया जाता है। मिनिमम 10 ट्रेड लोगे तो आपको आइडिया लगेगा जी, करेक्ट। और ये कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ, मैं ये करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आज यहीं पे बंद करते हैं। और ऑप्शन मास्टरी में वेलकम है आप लोगों का। जो भी आप आना चाहते हो, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद को अपग्रेड करो पहले। एक बार पूरी जानकारी रहेगी तो और अच्छा ट्रेड कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो। हेलो सर। हेलो सर, मास्टरी कोर्स का कुछ बताइए सर, इसमें क्या क्या जाएगा? ऑप्शन मास्टरी में देखिए, हम उसमें ये सिखाते हैं आपको ऑप्शन का टोटल एडवांस। ठीक है, और उसमें रहता है हरो सर, आप कैंडल के बारे में बताने, कैंडल के बारे में बताया नहीं सर आपने, कुछ कैंडल के बारे में बता रहे थे आप, कौन कौन से कैंडल। टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास लेंगे तो कैंडल भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। अभी तो हमारा आपका रिश्ता लाइफ टाइम है ना। हेलो सर। क्यों टेंशन? हेलो सर। हेलो पाठक सर। हाँ बोलिए। सर मैं ऑप्शन मास्टरी ऑलरेडी ले चुका हूँ। हाँ कमाओ यार, ले चुके तो। अभी जो सर ने बताया। और बोल रहे हो? मैं हेमंत कुमार। हाँ हेमंत जी बोलिए। ऑलरेडी ले चुका हूँ सर, अभी क्या बराबर। करना है? जो ले चुके हो तो अभी 7 तारीख को वहां पे होने वाला है क्लास, आ जाएगा लिंक आपको। जो नहीं ले चुके हो, अगर लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो। वहां पे आपको आपका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करोगे, हेज करोगे, और इवेंट डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कि मान लो किसी भी रिलायंस का जैसे रिजल्ट आ रहा है, या कोई रिजल्ट आ रहा है टीसीएस का या किसी का, तो उस दिन कैसे ट्रेड करोगे। बाकी बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। वेल्थ क्रिएशन अलग है, ऑप्शन सेलिंग का वीकली मंथली डेली आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, आ सकते हो आप। ओके, इसकी फीस कितनी मास्टर ऑप्शन की? उसकी फीस एबीबीएम वालों के लिए सिर्फ 15,000 रुपीज है, अदरवाइज 25,000 प्लस जीएसटी है उसका। सर ये ऑप्शन मास्टरी के लिए कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब अगर ये हम लोग पोजिशनल कर रहे हैं? जो इंट्राडे स्ट्रेटजी है ऐसे ही वहां पे भी है स्ट्रेटजी। इंट्राडे के लिए ऑप्शन सेलिंग के लिए है, वन साइडेड सेलिंग के लिए है, जिसमें आराम से 40-50 पॉइंट डेली मिल जाता है बिना किसी टेंशन के मिलेगा। सर अभी वो मैं स्ट्रेटजी 7 तारीख को डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये स्ट्रेटजी जो आज आपने बताई, ये तो जेटीएस में ऑलरेडी आपने बताई हुई है पहले से भी। हाँ जेटीएस में मैं ऑलरेडी ये स्ट्रेटजी सुन चुका हूँ। मैंने समझा शायद आज आप कोई नई चीज बता रहे होंगे। नहीं, तो जेटीएस में बताई हुई है। तो आपने क्या कमाया अभी तक, या वहां पे कब निकलना है, कैसे करना है? पहले सुपर ट्रेंड के ऊपर ही था सब कुछ। आज हाँ सर जी। पॉइंट वाइज करके बता रहा है कि आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना है, डिफाइन एकदम। आज नया बताया सर, जीटीएस को आज अपने डेवलप करके बताया। ऑप्शन स्ट्रेटजी में मैं आप सभी को बोलता हूँ कि हम जेटीएस में 60 के ऊपर जाते तभी एंट्री लेते। इसके अंदर तुम 40 के ऊपर जाते तो कैसे एंट्री लेते और बड़ा प्रॉफिट कैसे लेते वो भी समझाया जाता है ऑप्शन। वहां पे देखो, घंटा में यूज करो। वहां पे अब कैसे आप, जैसे 40 पे हम लोग नहीं एंट्री लेते हैं जेटीएस में या कहीं भी एबीबीएम में। ऑप्शन मास्टरी भी यही है कि कैसे हम टॉप और बॉटम को कैसे पकड़ सके पूरी तरीके से, वो सारी चीजें हैं वहां पे एडवांस। और जो जॉब करते हैं उनको वो सेटअप लगा के भूल ही जाना है कि ट्रेडिंग कैसा करना है। ऑटोमेटिक मनी क्रेडिट होती है अपने अकाउंट्स में। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे बात करेंगे। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन सर, ओके सर, थैंक यू क्वेश्चन रह गए थे। सर क्वेश्चन रह गए थे ना, कोई वो पूछना है, क्या करना है? नहीं अभी क्वेश्चन आज नहीं, आज मेरा भी सर दर्द करने लगा है। ठीक है सर। सर इसका रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। सर आपको फोन कर लूं क्या मैं शाम को? शाम को क्लास है यार मेरा, अब मैं बात करूंगा आपसे व्हाट्सएप पे। चलो सर इसका रिकॉर्डिंग भेज देना, हम लोग लेट थोड़ा ज्वाइन हुए थे कुछ लोग। सर एक मुझे क्वेश्चन, एक मेरा डाउट है। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट थी सर, रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दीजिएगा सर। ठीक है, हाँ सर, रिकॉर्डिंग भेज दे तो सर अच्छा हो जाएगा, भेज देंगे तो आप रिकॉर्डिंग। सर एक मेरा जेन्युइन डाउट है कि जैसे भी अभी मार्केट में बहुत सारे टूल्स है
तो अभी क्या होता है, जब भी हम लोग जेटीएस का ढूंढने बैठते हैं कि सुबह 9:15 बजे देख लिया तो जेटीएस कब लग रहा है ये देखते हैं, तो ये क्या साइकोलॉजी हो जाता है कि अभी ले लूं अभी ले लूं। तो ऐसा कुछ मतलब investing.com यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते, एक्टिवेट हो गया ऐसा मैं कुछ, क्या बोल रहा ऐसा हूँ, कुछ है क्या मतलब? हाँ वो वही ऑप्शन मास्टरी में जैसे बता रहे थे केशव परमार जी, वहां पे वो है सारी चीजें हैं कि कैसे आप एक दिन पहले ही स्टॉक अपना फाइंड आउट कर सकते हो, एक दिन 2 दिन पहले, कि हमें कौन सा स्टॉक सेल करना है, कौन सा बाई करना है, किसमें कॉल सेल करना है, किसमें पुट सेल करना है, कब सेल करना है, ये सारी चीजें वहां पे है। अच्छा। पहली बात। और दूसरी बात क्या पूछना चाहते हो और बताओ? हाँ वही इंट्राडे जब भी करते तो कैसा, एक बार मार्केट के सामने बैठ जाते तो फिर वो साइकोलॉजी भी चेंज होती है, तो अगर नहीं चाहिए तभी भी ट्रेड लेते हैं। तो ऐसा नहीं कुछ तो हम लोग जॉब देखो कर रहे हैं, बस सुन लो, अलर्ट आ जाए। हाँ हाँ मैं समझ गया कि देखो, एक तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रेड कमाने के लिए कर रहे हो कि नशे के लिए कर रहे हो? करेक्ट, कुछ लोगों ट्रेडिंग के लिए। हाँ ट्रेडिंग के लिए सर। कैसे कुछ होता है लोगों कि अभी को, मैं कुछ लोगों, जॉब, सुनो मेरी बात, मैं समझ गया, मैं हाँ 20 साल से यही हाँ काम कर रहा हूँ, आप हाँ थोड़ा बोलोगे मैं आगे समझ जाऊंगा। कुछ ओके लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, कंप्यूटर अगर खोल के बैठ गए हैं तो अगर आज वो ट्रेड नहीं करेंगे तो मार्केट उन्हें गालियां देगा, ये बोलेगा अबे तुमने ट्रेड क्यों नहीं किया, मैं तो खुला था, बराबर। तो उनके लिए ये एडिक्शन हो जाता है। मैं बताऊं, कभी कभी हम 2 दिन 4 दिन 6 दिन ट्रेड नहीं करते क्योंकि मेरे सेटअप पे नहीं आ रहा है ट्रेड, तो मैं नहीं करूंगा। ये जरूरी थोड़ी है कि हमें ट्रेड ही करना है, आपकी बात पैसे भी समझ थोड़ी ना गया। घुसेंगे। हाँ, अब इंट्राडे में जैसे 5 मिनट के ऊपर या नीचे तो कैंडल जाएगी, जब जाएगी तो इंट्राडे में तो ट्रेड मिल ही जाएगा आपको। अच्छा, इसीलिए मैंने थोड़े पॉइंट पे 10% पे कि कैसे, ये सब चीज जेटीएस में पहले डिफाइन नहीं था, बराबर। अच्छा, आज हमने ये डिफाइन करके पूरा अभी आपको मैंने समझाना है कि कैसे आप 10% आराम से निकाल सको आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो सिंपल मैंने लिखा हुआ सर। करेक्ट, ये तो समझ गया। मेरा जस्ट पॉइंट था कि अभी जो भी वर्किंग लोग है, मतलब क्या वो कंटिन्यूअसली देख नहीं सकते, तो जैसा ऐसा कुछ अलर्ट आ जाए, जेटीएस एक्टिवेट हो। कंटिन्यूअसली नहीं देख सकते हैं तो हमने वेल्थ क्रिएशन का इसमें बताया हुआ है, आप वेल्थ क्रिएशन वाला कीजिए। अदरवाइज ऑप्शन मास्टरी में आइए, इसीलिए तो बता रहा हूँ ना, ऑप्शन मास्टरी में आपको पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग और बाइंग कैसे करोगे, ओके, वो सारी चीजें सर ठीक है। Hello, please send us a recording, sir. Actually, we have joined lately, sir. वो तो sir. अब इसमें किसकी गलती है, आप लेट ज्वाइन हुए तो मेरी? No, sir. Actually, sorry, sir, but please, sir. ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, संजना से बात करता हूँ। Okay, sir. Okay, thank you, sir.